केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। न्यूडिटी और महिलाओं से छेड़छाड़ से जुड़ी सामग्री को 24 घंटे के अंदर हटाने सहित तमाम कड़े फैसले लिए गए हैं। क्या थी इन फैसलों की जरूरत और मौजूदा हालत में कैसे लागू होंगे फैसले, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सदस्य शाइना एनसी जी हैं। शाइना जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैम, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मैम, क्या लगता है सोशल मीडिया के लिए जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, कितनी जरूरत थी इनकी? बहुत ही जरूरी था, क्योंकि एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए न सिर्फ महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देखेंगे तो हर मीडिया, टेलीविजन हो तो प्रोग्राम कोड फॉलो करता है, मीडिया प्रोग्राम्स है तो वो प्रेस काउंसिल के निमित्त उनको उनके कामों को दिया जाता है। तो डिजिटल मीडिया के पास कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं था अभी तक जी। बहुत बार ये सवाल के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठा है, क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं? जी बिल्कुल है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब 50 से ज्यादा सवाल उठे हैं पार्लियामेंट में, तो सेल्फ रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है, ये सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के लिए भी। आज आप देखें तो फेसबुक, ट्विटर पे जो अनाप शनाप लिखा जाता है देश के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, ये सब ओटीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक सेल्फ क्लासिफिकेशन हो, और ये 1, 2, 3 जो टियर है वो सेल्फ रेगुलेशन एक बॉडी और एक एमिनेंट पर्सनालिटी हेड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार फ्रीडम को कर्ब कर रहे हैं, लेकिन सरकार बोल रहे हैं कि फ्रीडम के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। जी शाइना जी, कंटेंट कई बार इस तरह का होता है जिससे बवाल हो जाता है, किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ होता है, महिलाओं के खिलाफ होता है। सरकार ने ये कहा है कि किसी ने शिकायत की तो कंटेंट को हटाना पड़ेगा। कंपनियों को भी एक शिकायत निवारण का सिस्टम बनाना होगा, जो 24 घंटे में शिकायत दर्ज करेगा और 14 दिन के अंदर कार्रवाई करेगा। आपको लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है काफी हद तक? बिल्कुल, और ओटीटी और डिजिटल मीडिया में तो किसी को पता भी नहीं कि ये इंफॉर्मेशन कौन चला रहा है, कौन है ये व्यक्ति। और जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो 13 साल का होना चाहिए या 16 साल या एडल्ट व्यूइंग, ये भी कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। तो आई थिंक जिम्मेदारी बनती है कंटेंट प्रोवाइडर्स की भी। और जब आप देखेंगे कि आज जब ये सवाल उठा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हर मीडिया के लिए होना चाहिए, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट। ओटीटी और सोशल मीडिया भी मीडिया के ही निमित्त में आता है। जी। और मैडम, ये भी कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस को लेकर सरकार ने लोगों से राय नहीं ली, लोगों से बातचीत करती तो वो और बेहतर कानून बन पाते हैं। ये बिल्कुल गलत है जी। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रविशंकर प्रकाश जावड़ेकर जी ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने हर पहलू को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि फाइन बैलेंस इन डिजिटल एज, जहां गाइडलाइन सोशल मीडिया के लिए भी है और डिजिटल मीडिया के लिए। और ये लॉजिकल बैलेंस्ड एनालिसिस जो है, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि गवर्नमेंट कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति को रखें, और इस इंडिपेंडेंट व्यक्ति जिन्होंने तय किया कि वो देखेंगे जो रिड्रेसल सिस्टम वो टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में है, ताकि कोई मिसयूज ना हो, कोई अब्यूज ना हो, और साथ साथ हम इनेबल करें कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो हर सोशल मीडिया के लिए। जी। और मैडम, 2019 में जो मीडिया रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आप लोगों ने डाला था और कल जो गाइडलाइंस जारी हुई है, इसमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है। क्या ये माना जाए कि सरकार डिजिटल कंटेंट को नियमित करने के नाम पर कहीं ना कहीं जो डिजिटल मीडिया है उस पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है? पिछले कुछ समय से जिस तरह से देखा जा रहा है, किसान आंदोलन हो या दूसरे ऐसे मुद्दे हो जो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। ऐसे में क्या सोशल मीडिया पर लगाम लगाने का भी एक तरीका है? ये लगाम नहीं है, बल्कि लाखों सोशल मीडिया वॉरियर्स जो ये इशू को ले इतने परेशान हुए हैं
बैनिंग ऑफ द अकाउंट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ रीजनेबल रीजन, बहुत सारे महिलाओं के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल। तो ये प्रीसीडेंट बनता है सोशल मीडिया कंपनीज के लिए कि वो इंडिया के जो यूजर्स हैं उनके डिग्निटी को वो बरकरार रखे। जी, क्या फेक न्यूज पर भी लगाम लगेगी इससे? जिस तरह से कई बार अनाप शनाप खबरें आ जाती है, जैसे कि आपने भी कहा, उसका आधार ही नहीं पता होता कि खबर बनाई किसने, डाली किसने। देखिए, पहले तो ओटीटी की जब हम बात करते हैं, मैं एक पॉइंट आपको जरूर कहना चाहती हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ एज भी नहीं है। जब कंटेंट यू है 7+, 13+, 16+, ये कैटेगरीज भी नहीं है और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं। और प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल है, तो वो जो ये एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो क्यों ओटीटी पे नहीं? और सेम जस्टिस सिस्टम जो है नीड्स टू बी फॉलोड फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर लिमिटेड सेगमेंट एंड सेक्शन ऑफ मीडिया। कंप्लेंट्स आते हैं जब डिग्निटी को लेके, महिलाओं को लेके, उनके प्राइवेट पार्ट्स और इंडिविजुअल जो सेक्सुअल एक्ट्स को लेके, आप देखेंगे ओटीटी पे कितने सारे सीरियल्स हैं जिन्होंने कितने गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो आप कभी बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये ग्रीवियंस ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे कंप्लेंट को 24 घंटे में और 15 दिन में सुलझा भी देंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सोल्यूशन भी हो जाएगा। ये एक आखिरी सवाल मैडम कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की आप बात कर रही हैं, यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि हमने संबंधित जो पक्ष है उनसे बातचीत की, उसके बाद गाइडलाइंस तय की है, लेकिन डिजिटल मीडिया में जो आपने प्रक्रिया अपनाई है, जो कानून डिजिटल मीडिया के लिए लागू आप करने जा रहे हैं, उसके लिए आपने कहीं किसी से बातचीत नहीं की। सरकार कहती है कि हम पे रिकॉर्ड नहीं था, हम बातचीत किससे करते हैं। तो क्या सरकार का फेलियर नहीं माना जाए? आप लोग 6 साल से 7 साल से आपकी सरकार है, सोशल मीडिया का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, अब सरकार को लगा है कि हाँ, इस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं देर नहीं हो गई? ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि पहले तो डिस्क्लोजर ही नहीं है कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है जी, और कंटेंट का मिस्टीरियस कंटेंट है तो वो कहाँ से आ रहा है जी। तो आई थिंक वी नीड टू, देयर शैल बी अ सिस्टम टू डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ मैसेजेस और कौन है ओरिजिनेटर। और इसके लिए इंटरमीडियरीज के लिए गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रहेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है कंप्लायंस एक्ट और रूल्स को लेके, और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रहेंगे और एक रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। तो इट्स अ फुल मेजर। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी मिसकम्युनिकेशन एंड एनी रॉन्ग डूइंग। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नेसेसरी गाइडलाइंस की आवश्यकता है ताकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, गैंग रेप, ये इमेजेस जो है नहीं दिखाया जाए। और जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, गाइडलाइंस के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अब्यूज जब होता है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जिनके पास फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म्स हैं, तो वो देख सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे फेक न्यूज को स्प्रेड करने से कोई नहीं रोक सकता है जी। चलिए शाइना जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आपने बताया कि गाइडलाइंस के दायरे में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएंगे और सरकार सिर्फ निगरानी का काम कर रही है, किसी को घेरने की कोशिश नहीं है, ताकि कंटेंट जो जाए बहुत साफ सुथरा जाए और किसी को किसी तरह का अहित उसमें ना हो। शाइना जी, बातचीत के आपने पंजाब केसरी को समय दिया, धन्यवाद आपका मैम। और धन्यवाद। और अंत में मैं जरूर एक चीज कहना चाहती हूँ, करोड़ों सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक ग्रीवेंस का फॉरम टाइम बाउंड, एक अब्यूज और मिसयूज का फॉरम टाइम बाउंड, और ये एम्पावरमेंट जो है आप और हम जैसे लोगों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी शिकार भी हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए मैम, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, थैंक यू। धन्यवाद।